जैसा कि दोस्तों आपको पता है, भारत में पिछले कई वर्षों से आतंकी हमले हुए हैं जिनका भारत ने मुंहतोड़ जवाब भी दिया है। लेकिन आज हम इसको पूरे विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं 1947 यानी कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, जब एक राष्ट्र के दो बंटवारे हुए थे। साथ ही भारत स्वतंत्रता की दोस्तों भारत स्वतंत्र भी खून खराबे यानी कि रक्तपात जैसी दशाओं में ही हुआ था, जब मुस्लिम लीग ने अपनी बात को मनवाने के लिए कई सारे निर्दोष लोगों को मारा था, जिसकी वजह से भारत के राष्ट्र नेता बागी हो गए थे। इससे पहले राजनीतिक तौर पर घटना दोस्तों 30 जनवरी 1948 में नाथूराम गॉड्स के द्वारा महात्मा गांधी की हत्या की गई। और नाथूराम एक हिंदू राष्ट्रवादी थे, लेकिन उनका मानना था कि गांधी जी विभाजन के दौरान मुस्लिमों का अधिक पक्ष ले रहे हैं, जिसकी वजह से गांधी जी की हत्या कर दी गई। ये एक बड़ी और पहली हिंसक घटना थी। इसके बाद कई सारे छोटे बड़े विद्रोह भी हुए, जैसे कि नागालैंड विद्रोह 1956, नक्सलवादी आंदोलन 1967, पंजाब उग्रवाद 1980 एंड कश्मीर 1960 का आर्टिकल 370 और ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984। दोस्तों इसके बाद भी आतंक का सिलसिला जारी रहा और साल 1984 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई उन्हीं के बॉडीगार्ड्स के द्वारा। और इस हत्या का विशेष कारण ये था कि ऑपरेशन ब्लू स्टार का प्रतिशोध लेना। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बाद भी दिल्ली में सिखों ने कई सारे विरोध किए, कई सारे दंगे किए, जिसमें 3000 से ज़्यादा लोगों को मार दिया गया। दोस्तों इसके बाद भी कई सारे छोटे बड़े दंगे होते गए, जैसे कि कश्मीर का उग्रवाद 1989 को, इसमें सुरक्षा बलों और आम नागरिकों पर हमले किए गए। और इसके बाद बॉम्बे बम विस्फोट हुआ 1993 में। इन सब के बाद दोस्तों एक नई आतंकी समूह या दल का उदय हुआ, जिसको लश्कर ए तालिबान या तालिबान कहा जाता है। ये तो थी दोस्तों 1993 तक के आतंकी हमले। अब 2000 से 2025 तक के आतंक को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों एक बड़ी घटना 13 दिसंबर 2001 को हुई। इसमें भारतीय संसद पर हमला किया गया और 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए। इसमें उनका उद्देश्य था कि भारत की राजनीतिक नेतृत्व को खत्म कर दिया जाए। इन सब के बाद भी आतंक का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि बढ़ता रहा। दिल्ली में विस्फोट हुआ 2005 में, मुंबई ट्रेन विस्फोट 2006 में, मुंबई हमला 2008 में, मुंबई बम विस्फोट 2011 में, पठानकोट 2016 में, उरी अटैक 2016 में, पुलवामा हमला 2019 में, अमृतसर मंदिर हमला 2021 में, बेंगलुरु ब्लास्ट 2023 में, और अभी हाल ही में हुआ पहलगाम हमला 22 अप्रैल 2025। जैसा कि दोस्तों हमने अभी तक जाना, भारत स्वतंत्रता से स्वतंत्रता तक की लड़ाई लड़ रहा है। इन सभी हमले में भारत के कई सारे निर्दोष आम जनता मारी गई और कई सारे वीर जवान मारे गए। पता नहीं दोस्तों ये हमले की सूची कब समाप्त होगी, परंतु एक चीज़ हमेशा रहेगी, वो है हमारा भारत देश।